नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लखनऊ में रहने वाले एक परिवार के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आए हैं कि सुनकर आप लोगों की रात बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बिना देरी किए आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उन लोगों के साथ। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 18 साल पहले घटी थी और ये लखनऊ के एक छोटे से गांव में इतनी बुरी तरह से घटना घट गई कि आज भी उस गांव का बच्चा बच्चा उस चीज़ को कहानी के तौर पे सुनता है, या जो बड़े हो गए हैं वो भी जब उस चीज़ को याद करते हैं, उस टाइम को याद करते हैं तो अंदर से बिल्कुल दहल से जाते हैं। लखनऊ के अंदर का छोटा सा वो गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। वहाँ पे सब लोग बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से रहना चाहते थे और सब लोग बहुत अच्छे से रहते भी थे। सब लोगों के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे से अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे के बुरे वक्त में अच्छे वक्त में साथ में खड़े रहते थे। बहुत ही सुंदर माहौल, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से 18 साल पहले की बात है, एक ना बहुत बड़ी हवेली थी उनके गाँव में। बहुत बड़ी हवेली, पुरानी हवेली थी और बहुत ही आलीशान सुंदर हवेली थी। जो हवेली हमेशा से खाली रहा करती थी, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। तो उस टाइम पे ना क्या होता है कि इस हवेली में एक फैमिली आती है, एक पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा था। वो लोग आते हैं तो गांव में खबर फैलती है कि हवेली में कोई रहने के लिए आया, हवेली में कोई रहने के लिए आया है, कोई तो आया है, चलो देखने चलते हैं, ऐसी वाली खबर फैलती है। और जब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा बहुत लोग देखने जाते हैं, तो क्या पता चलता है कि उस हवेली के जो मालिक हैं उनके ही बेटे बहू यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो गांव के लोग काफ़ी खुश होते हैं, चलो फाइनली हवेली में कोई तो रहने के लिए आया। बहुत साल से ये हवेली ऐसे ही वीरान पड़ी हुई थी, ऐसे ही धीरे धीरे खंडर बन रही थी। अब मरम्मत कराएंगे और यहाँ पे रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे गांव के ज़मींदार लोगों की हवेली है ये। और गांव में ना लोग बहुत खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों भी खुश होते हैं। तो ये गाँव के लोग भी इस छोटी सी चीज़ से खुश हो रहे थे कि वहाँ पे उसी घर के लोग रहने के लिए आ गए हैं। थोड़े बहुत लोगों को वहाँ के लोगों ने काम पर भी रख लिया, हवेली के जो मालिक थे उन लोगों ने काम पे रख लिया, खाना बनाने के लिए औरतों को रख लिया, झाड़ू पोछा की सफाई के लिए रख लिया, कुछ लोगों को गार्डनिंग के लिए रख लिया। ऐसे कुछ थोड़े बहुत गांव के लोगों को काम भी मिला, तो और खुश होते हैं कि चलो इनके आने की वजह से हमको कुछ रोज़गार तो मिला, कुछ अच्छा, और हमारे गाँव के लिए और करेंगे आगे ये लोग, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। आराम से वो लोग रह रहे हैं, गांव वाले लोग भी उनके साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। कुछ भी बगीचे में आम उम अमरूद लगी हुई है या कोई भी फ्रूट लगा हुआ है तो गांव के लोग, ज़मींदार की जो पत्नी थी उनको ले जाकर देते थे कि अपने बच्चे को खिलाओ, आप भी खाओ। तो वो लोग भी काफ़ी गांव वालों से खुश थे। ऐसे सब इतना खुशहाली चल रहा था, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये हमारी खुशहाली कब एक दुख में बदल जाएगी। एक दिन शाम की बात होगी, शाम के 7:15 बजे का टाइम हो रहा था। अचानक से उस हवेली के अंदर से चीखने चिल्लाने की भगदड़ की आवाज़ समझ में आती है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के लोग भागते भागते हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली के पास पहुंचते हैं, कुछ लोग जो काम करने वाले लोग थे वो हवेली के अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि जो छोटा बच्चा है इस घर का, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। और वो बीमार नॉर्मल तरह से नहीं हुआ है, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसकी पूरी शरीर नीला पड़ गया है, पूरा शरीर नीला पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर भी आके देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीला कैसे पड़ा। किसी का जहर होता तो वो बच्चा अभी तक ख़त्म हो जाता, लेकिन बच्चे का शरीर बिल्कुल जल रहा है, एकदम आग की तरह खौल रहा है, और ऊपर से बच्चे की आँख वाँख पलट जा रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, कहाँ पॉप रहा है, और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर को बुला रहे हैं, शहर के और बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है, शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा है। बच्चा ख़त्म भी नहीं हो रहा, अगर किसी चीज़ का जहर हो तो ख़त्म भी हो जाता, और बच्चा ठीक भी नहीं हो रहा है। ये कौन सी बीमारी है? गांव वाले लोग थोड़ा डर गए थे कि कैसी बीमारी है, सबको तो नहीं लग जाएगी। ऐसा वाला माहौल चल रहा था। एक दिन हार पछता के शहर से उस बच्चे को हॉस्पिटल से एडमिट कराए थे, उसके माँ बाप घर पे लेके आते हैं, क्योंकि बच्चा ना रात में उठ के चीखने चिल्लाने लगता था, अजीबोगरीब हरकत करने लगता था, खुद के सब बाल और उखाड़ता था, उखाड़ा खाने लगता था। उसके इतने इतने आगे के बाल उखड़ चुके थे जो खा चुका था उखाड़ उखाड़ के।
हॉस्पिटल वाले लोग भी बिल्कुल परेशान हो गए थे कि ये शायद नॉर्मल नहीं है, दिमागी हालत इसकी ख़राब हो गई है। सब लोग सोच रहे इतने छोटे बच्चे की दिमागी हालत कैसे ख़राब हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाकी लोग बोल रहे, डॉक्टर भी डिस्चार्ज कर दिए, बोले कि नहीं हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, आप किसी और बड़े शहर में लेके जा सकते हो तो लेके जाओ, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है। तो बच्चे को अब घर तो ला लिए थे, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था। तो घर पे लाने के बाद एक ना गांव के एकदम बुजुर्ग आदमी थे, वो बुजुर्ग आदमी हवेली में जाते हैं, हवेली में जाते हैं और उस बच्चे को देखते हैं। बच्चे को देख के बोलते हैं कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो। ये बच्चे के माँ बाप बोलते क्या ठीक नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या हमारा बच्चा बीमार है, हम परेशान है ऑलरेडी। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि आप बच्चे को सिर्फ हकीम दवाई डॉक्टर से दिखाए कुछ नहीं होगा। तो ये लोग बोलते क्या करें फिर, हमारा बच्चा ऐसे उसको हाथ पे हाथ रख के ख़त्म थोड़ी होने दे सकते, हमारा इकलौता बच्चा है ये। तो बूढ़ा आदमी बोलता है आप मेरे साथ चलो। बोलते कहाँ, आप अपने बच्चे को लेके मेरे साथ चलो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ये लोग जब माँ बाप सुनते बच्चा ठीक हो जाएगा तो वो भी खुश होते हैं कि चलो फाइनली मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि चांस है कि हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो माँ बाप वो जो बूढ़े आदमी जो जैसा जैसा बोलता है वैसा सामान वामान लेके, बच्चे कपड़ा उपड़ा लेके बच्चे के साथ, बूढ़े आदमी के साथ गांव के 2-4 लोग और जाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी लेके जाते 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 पैदल लेके जाता है। इनके गांव के एकदम बोलते ना खत्म वाले इलाके में, एंड इलाके में एक बगीचा था। उस बगीचे के पास एक खंडर टाइप का, गुफा टाइप का घर था। उस घर के अंदर लेके जाने लगता है। तो ये लोग परेशान होते हैं, बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि आप हमको ये खंडर वाले घर की तरफ क्यों लेके जा रहे हो, क्या दिक्कत है। तो वो बोलता है बूढ़ा आदमी आप चुपचाप चलो। जो बूढ़ा आदमी था माँ बाप और बच्चे को अंदर जैसे ही लेके एंटर करने वाला होता है उस गुफा में, वैसे ही अंदर से चिल्लाता हुआ एक आदमी बाहर निकलता है, जिसका वेशभूषा एक तांत्रिक जैसा था। काले कलर का धोती पहन के रखा था, काले कलर का ऐसा गमछा ओढ़ा था, काला सा यहाँ से यहाँ तक का टीका लगाया था, काला काजल लगाया हुआ है और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें दिखाई दे रही है, देखने में एकदम ही ज्यादा भयानक। तो वो चिल्लाते हुए बोलता है इनको देख के वहीं पर रुक जाओ। ये घुस रहे थे अंदर गुफा के, वहीं पर रुक जाते हैं। वो तांत्रिक चिल्लाते हुए बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई इस बच्चे के शरीर में वापस आने की, इतने साल हो गए हैं तुझे अभी भी तेरा बदला पूरा नहीं हुआ, तू क्यों आई यहाँ पर, वापस क्यों आई तू। ऐसा चिल्लाते हुए तांत्रिक बाबा बोलता है ऐसा तो घबरा जाते हैं, किससे बात कर रहे। बूढ़ा आदमी बोलता है बाबा आप किससे बात कर रहे हो, कौन आई। तो बाबा बोलते हैं ये जो बच्चा है ना, इस बच्चा के अंदर वो आई है। बोलते हैं सब लोग कौन आई है, कौन है कि क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा जी बोलते हैं वही है जो 70 साल पहले इस गांव में कोहराम मचाने की शुरुआत करी थी, जिसको मैंने पकड़ के कहीं पे बांध दिया था पेड़ के तरफ, और वापस से वो पता नहीं कैसे निकली है वहां से और इस बच्चे के अंदर आई है, इस बच्चे को मारना चाहती है। बच्चे के माँ बाप रो रो के पागल बाबा के सीधा पैर में गिर जाते हैं, बोलते हैं बाबा जी आप बचा लो, आप कुछ भी करके हमारे बच्चे को बचा लो, हमारा इकलौता बच्चा है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा धन दौलत पैसा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो बाबा जी आपको जितना पैसा चाहिए जो चाहिए आप ले लो, हमारे बच्चे को बचा लो। बाबा जी गुस्से में बोलते हैं तुम दोगे पैसा मुझे, क्या करूंगा तुम्हारे पैसों का, मैं क्या करूंगा तुम्हारे पैसों का, मुझे किसी पैसे की लालच नहीं है, मुझे इस दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, वो नॉर्मल नहीं है। ये पैर पे गिर गए थे, बोले थे बाबा जी हम उठेंगे नहीं, आप हमारे बच्चे को बचा लो, कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे को बचा लो, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे को कुछ हो। बाबा जी उनको उठाते हैं, बोलते हैं उस बच्चे को लेकर सिर्फ बच्चे के माँ बाप ही अंदर आएंगे। तो बूढ़ा आदमी बोलता है बाबा जी मैं, बोलते तुम यहीं पर पहरा दोगे कि बाहर से कुछ भी एक्टिविटी महसूस होती है, कोई भी एनर्जी अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, कुछ भी होता है तुम आवाज़ दोगे मुझे। बूढ़ा आदमी वहीं बैठ जाता है गेट के पास गुफा के, और बाबा जी बच्चे के माँ बाप और बच्चे को लेके गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर हवन कुंड लगा के और झाड़ना फूकना चालू कर देते हैं। झाड़ फूक रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, बच्चा जो था ना वो आक्रामक हो जाता है
अजीब सा ऐसा ऐसा हिलने लगता है, तड़पने लगता है। 3-4 साल का बच्चा पूरे हाथ पैर ऐसे ऐसे अकड़ा लेता है, पूरी तरह से आँख ऐसे पलटा लेता है, और पलटाने के बाद वो अजीब सा चीखने चिल्लाने लगता है, बोलता है नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ूंगी इसको मार डालूंगी, इसके पूरे वंश को ख़त्म कर दूंगी, इसके ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगी मैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए थे, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तो बाबा जी बोलते हैं क्या किया तेरे साथ इन लोगों ने। जो बच्चे की आवाज़ थी ना, वो एक औरत की आवाज़ में बदल गई थी, एक मैच्योर औरत की आवाज़ में, भारी आवाज़ में। इतने छोटे सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा कोई एक्टिंग तो नहीं कर सकता कि वो एक औरत की आवाज़, भारी आवाज़ निकाल ले। तो वो औरत चिल्लाते हुए बोल रही है, ये जो बच्चा है ना, इसके दादा ने मुझे चोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया था, और वहीं उसी गांव के जो बगीचे का एक पेड़ है, उस पेड़ में मुझे बांध के, मुझे मार मार के पूरे गांव वालों ने ख़त्म कर दिए थे। उस टाइम पे मेरे पेट में मेरा बच्चा था, मैं तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, और अब मैं इनके खानदान को ख़त्म कर दूंगी। उस प्रेमलाल की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मेरे बच्चे को मारने की। मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया है, मेरा बच्चा भी अब इनके पूरे खानदान को ख़त्म कर सकता है। ऐसा चिल्लाते हुए चुड़ैल बोलती है उस बच्चे के अंदर से। बाबा जी बोलते हैं देखो तुम मान जाओ, वरना मेरे पास मनाने के लिए और भी बहुत तरीके हैं, बच्चे को छोड़ दो, बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसके दादा ने जो भी किया है वो इसके माँ बाप को पछतावा है, उनके फेस पे दिख रहा है, और वो तो यहाँ पे रहते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं है कि उनके पूर्वजों ने क्या किया है, उनको तो पता भी नहीं है। तो फिर वो बोलती है नहीं छोड़ूंगी मैं, इनके पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगी। मैं इंतज़ार कर रही थी कब यहाँ पर ये लोग आएंगे और कब मैं इनको ख़त्म करूँ। अब वो मौका मुझे मिल गया है। बिल्कुल नहीं मान रही थी, बच्चा एकदम आक्रामक हो रहा था, आवाज़ अजीबोगरीब निकाल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बहुत झाड़ फूँक करने के बाद पूरे 24 घंटे तक बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं। वहीं बैठे बैठे जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं। बाहर तक पूरा धुआं हो गया है, हवन कुंड जलने दे रहे हैं, पूरा हवन कुंड बुझने नहीं दे रहे हैं। बाहर जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है वो अजीब सा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है बाबा जी कुछ तो है जो मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, कुछ तो है जो मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। वो भी अलग चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और अंदर एक अजीब सी हवा एंटर कर रही है गुफा में कि पूरा हवन कुंड बुझ जाए, लेकिन नहीं बुझता है। बाबा जी बहुत झाड़ फूँक करते हैं। बहुत झाड़ फूँक करने के बाद जाकर बच्चा नॉर्मल होता है, बेहोश होता है। दूसरे दिन दोपहर के टाइम में बच्चा नॉर्मल होकर बेहोश होता है। उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सलाइन वगैरह लगवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तब जाके बच्चा नॉर्मल होता है। बाबा जी से वापस ये लोग बाद में मिलते हैं। बाबा जी बोलते हैं उसको तो मैंने बांध दिया हूँ, उसको मैंने बांध के कुछ ऐसी जगह दफनाया हूँ, ऐसी जगह गाड़ा हूँ कि कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके तुम लोग ये गांव छोड़ दो, ये हवेली छोड़ दो। अगर वो वापस से बाहर निकली किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तुम लोगों को भी मार डालेगी। तब ये बाबा इससे कंफर्म करने की कोशिश करते, पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में मतलब हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ किए हैं। तो जो बूढ़ा आदमी था वो बोलता है कि हाँ, मैं भी इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे भी पता है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, ये बच्चे के दादा की बात नहीं है, बच्चे के परदादा की बात है, यानी कि बच्चे के बाप के दादा की बात है। जब वो जो औरत थी उसके ऊपर उनकी गंदी नज़र थी, गांव के ज़मींदार थे वो, और वो औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बेचारी लाचार से औरत थी, प्रेग्नेंट थी, उसका पति भी ख़त्म हो चुका था, और वो उनकी बात में नहीं आती है, तो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, और चोरी का इल्ज़ाम लगा के गाँव वालों को पट्टी पढ़ा के, अब ज़मींदार थे उनकी बात तो गाँव वाले सुनते ही थे, पढ़ा के उनको बगीचे में उसको ख़त्म करवा देते हैं, फायर करवा के। उसके बाद से उस घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने तो लगती है। जब मैं बहुत बच्चा था वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ हवेली से आती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो आदमी थे, जो बूढ़े जिन्होंने उस औरत के साथ वैसा करवाया था, उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी वो अचानक से ख़त्म हो जाते हैं। और उनके ख़त्म होने के बाद उनका बेटा अपने छोटे बच्चे को लेके, यानी कि इस बच्चे के बाप को लेके कहीं शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद से इस हवेली में कोई भी यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया था। आप लोग इतने साल बाद आए और आज आप लोग के साथ ऐसा हो गया।
मैं भी आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग इस गांव को छोड़ के चले जाओ। आप लोग हमको बहुत पसंद हो, लेकिन आपके साथ कुछ हो हमको अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग जल्द से जल्द उस गांव को खाली कर देते हैं। आज इतने साल हो गए हैं, कोई भी उस हवेली में रहने के लिए अभी भी नहीं गया है और ना ही कोई जाएगा। बताओ, मतलब एक ज़माने के लोगों की गलती की वजह से, एक ऐसी गलती जो कि होना ही नहीं चाहिए था, उसकी वजह से पूरी हवेली, क्या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव तक भूतिया हो गया। आज उस हवेली में क्या, लोग गांव में भी जाने से पहले 10 बार सोचते होंगे कि यार उस चीज़ की निगेटिविटी का असर पूरे गांव में तो नहीं फैल गया होगा। ये चीज़ दिमाग में आती ही आती होगी। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? उसी गांव का एक लड़का है राम केवल नाम का, उसने भेजा है। चलो अच्छा हुआ राम केवल ने ये कहानी हमको लिखकर भेज दिया, जिसकी मदद से हम लोगों को एक अलग तरह का मनोरंजन, एक डिफरेंट तरह की कहानी आज दे पाए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।